हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेंद्रता। आज की वीडियो में हम करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, ये ग्राफ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अब क्या है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट वैसी सॉर्टिंग नहीं जो हम समझते हैं। ठीक है, अगर हमने सॉर्ट पढ़ लिया तो हमारे मन में आता है कि ये जो नोट्स की वैल्यू है, ये ग्राफ है, इसको सॉर्ट करना है, तो आंसर हमारा आना चाहिए 0 1 2 3 4 5। दिस इज नॉट ए टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। ठीक है, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। इसमें हमें क्या करना है कि एज्यूम करो कि जैसे आपके पास डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, कि जैसे जीरो है, जीरो डिपेंड अपॉन वन एंड टू। जैसे कोई कोर्स करना है आपने, ठीक है, तो अगर आपने मान लो ये डीएसए है, ठीक है, अगर आपने डीएसए करना है तो आपको सबसे पहले सी प्लस प्लस आनी चाहिए या जावा आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमें इस तरह का ऑर्डर फाइंड करना है कि सबसे पहले वो चीज आई जिस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, वन एंड टू है, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फिर उसके बाद वो चीज आए जिसकी डिपेंडेंसीज जो चाहिए वो ऑलरेडी कवर हो चुकी हो। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे इसमें हम देखिए सबसे पहले वन है। ठीक है, वन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। टू है, टू पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो टू आ गया नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम जीरो को काउंट कर सकते हैं, क्यों, जीरो डिपेंडेंट है वन एंड टू पे, वन एंड टू कवर हो चुके हैं तो जीरो लिख लिया। फिर थ्री लिख सकते हैं, क्यों, थ्री सिर्फ वन पे डिपेंडेंट है तो थ्री आ सकता है। ठीक है, फोर लिख सकते हैं। ठीक है, फाइव, फिर फाइव डिपेंडेंट अपॉन थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर आ चुके हैं, फिर फाइव लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉर्टिंग है ये काफ़ी काम आती है। ठीक है, तो जो पैकेज मैनेजर है उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, नोड मॉड्यूल जैसे आपने किया होगा जो वेब डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज है, ये इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल किया, ये इंस्टॉल करने के लिए पहले ये दो चाहिए, फिर ये इंस्टॉल करने के लिए ये दो चाहिए। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं कोर्सेज में, जैसे प्री रिक्विजिट बताया मैंने कि डीएसए है, सी प्लस प्लस या जावा में से कोई चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। ठीक है, अब एक ऑर्डर नहीं बन सकता टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का, काफी बन सकते हैं। मैं लिख देता वन पहले, फिर लिख देता थ्री, ठीक है, फिर लिख देता फाइव, फिर उसके बाद लिख देता टू, फिर जीरो, फिर फोर, कुछ भी लिख सकता सर, तीन फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, कोई भी ऑर्डर बन सकता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। बट क्या है कि हमें कोई स्टार्टिंग से टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग दी होगी या जीरो से या कोई स्टार्ट दिया होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एंड जो हमें ग्राफ दिया होगा उसको यूज करके हमारे पास एक ही पैटर्न बनेगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। ठीक है, तो देखते हैं कि करना कैसे अब। ठीक है, अब देखो मेन आइडिया क्या है कि जैसे वन है, ठीक है, तो वन पहले आएगा फिर जीरो आएगा। मतलब क्या है कि वन से अगर मैं डीएफएस करना स्टार्ट करता तो ये डीएफएस जीरो पे जाके खत्म हो जाता। ठीक है, मतलब क्या है कि वन का जो सब ग्राफ है पहले वो कवर होगा, मतलब पहले वन आएगा फिर उसका सब ग्राफ कवर होगा। क्या ऐसे कह सकते हो कि वन से अगर मैंने डीएफएस करना स्टार्ट किया तो जो सब ग्राफ है पहले फर्स्टली सब ग्राफ से आंसर आएगा, लास्ट में मैं शुरू में वन लगा दूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं कह दूं इन द केस ऑफ फाइव, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मैंने डीएफएस करना स्टार्ट किया फ्रॉम वन। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैंने वन लिखा, फिर मैंने क्या किया कि वन से जो सब ग्राफ बन रहा है उससे क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्या बन जाएगा डीएफएस कॉल में, थ्री एंड फाइव। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा कि थ्री एंड फाइव में से जो थ्री के बाद सब ग्राफ है उसका क्या आंसर आ रहा है। अब फाइव है, फाइव पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो लास्ट में मेरा आएगा फाइव, मतलब फाइव के बाद आगे डीएफएस पॉसिबल नहीं है, लास्ट पे आएगा फाइव। ठीक है, तो ये वाला अगर कवर हो गया, उसके बाद मैंने देखा थ्री, थ्री रह गया अकेला, तो थ्री का कोई और नहीं है तो थ्री का डीएफएस खत्म हो गया, थ्री से सारे विजिट हो गए तो थ्री है। फिर उसके बाद में ये हो गया सारा, तो मतलब क्या है कि अब वन का जो सब ग्राफ है वो कवर हो गया है। अब क्या है कि वन खुद आएगा, तो ये मेरा ऑर्डर बनेगा ऐसे, मतलब अगर मैंने सिंपली इसी चीज का लिया है। तो मतलब क्या है कि आइडिया क्या है कि डीएफएस से हमें क्या ऑर्डर मिलता है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी है, डीएफएस से हमें ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं ना। मतलब क्या है कि अगर मेरा ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ मेरा सारा ट्रेवर्स हो चुका है, वन का जो सब ग्राफ है अगर वो मेरा सारा
हो चुका है, 1 के जितने भी है इधर इधर इधर, अगर मेरे सारे ट्रेवर्स हो गए हैं तो लास्ट में मेरा 1 बचेगा, तो वो मैं शुरू में लिखूंगा ना। क्यों? क्योंकि उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उधर से तो स्टार्ट हुआ है, उधर से डायरेक्ट, उधर से मतलब क्या है कि डायरेक्टेड एजेस निकलने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो वो लास्ट में आएगा। तो हमारा सिंपल सा एल्गोरिदम क्या रहेगा कि हम डीएफएस लगाएंगे, ठीक है, और क्या कि डीएफएस लगाएंगे और क्या कि जो एंड में है ना, बिफोर रिटर्निंग, just before returning we will add that element into stack. अब स्टैक में क्यों करना है? क्योंकि हमें उल्टा ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बार डीएफएस कर लेता हूं और ये अप्लाई करके आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, 0 अभी खत्म नहीं हुआ, लास्ट स्टेप ये करना है, ठीक है। 0 के बाद मैंने देखा कि इसका कोई नेक्स्ट है, ठीक है, नहीं है, तो 0 मैंने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 0 से डीएफएस आगे नहीं पॉसिबल, तो मैंने एक नया नोड लिया, मैंने 1 लिया, ठीक है। तो 1 से मैंने ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, तो 1 के बाद मेरा गया 3 पे, ठीक है, क्योंकि 0 ऑलरेडी विस्टेड है। फिर मेरा 3 के बाद गया 5 पे, ठीक है। अब 5 के बाद मैं कहीं नहीं जा सकता, ठीक है, तो बिफोर रिटर्निंग मतलब जब 5 मेरा खत्म हो गया पूरा, तब मैं 5 को स्टैक में डाल दूंगा। उसके बाद मैं 3 आया, 3 का और कोई एज नहीं है, ठीक है, तो 3 भी फिनिश हो गया, तो 3 मैंने स्टैक में डाल दिया। उसके बाद में मेरा आया 1, 1 का और कोई एज नहीं है, 0 ऑलरेडी विस्टेड है, 3 भी हो चुका है, तो मैंने 1 डाल दिया स्टैक पे, ठीक है। अब क्या है कि अभी भी पूरा मेरा ग्राफ ट्रेवर्स नहीं हुआ, आई विल टेक ए न्यू नोड टू डू द डीएफएस, ठीक है। 2 नहीं विस्टेड था, 2 से डीएफएस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 गया, फिर 4, ठीक है, तो 4 पहले मेरा स्टैक में जाएगा क्योंकि 4 के बाद 5 है, 5 ऑलरेडी विस्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 रह गया, 2 स्टैक में जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बाहर निकाल दे सारा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 2 4 1 3 5 0, ठीक है। अब मैंने स्टैक क्यों लिया था? क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जो डीपेस्ट नोड है, ठीक है, उसका डीएफएस पहले खत्म होगा, ठीक है, तो 4 स्टैक में गया, मेरे को पता है कि बट मेरे को आंसर में टॉप मोस्ट नोड चाहिए 2, ठीक है। तो मेरे को जो आंसर मिल रहा था वो मेरे को मिल रहा था ऐसे ऑपोजिट फॉर्म में, ठीक है, कि पहले 4 गया फिर 2 गया, बट मेरे को आंसर में ये चाहिए था कि जिसका कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले वो मिलेगा, ठीक है। ऐसे देखो 2 मिला, 2 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, फिर 4 मिला, उसकी एक डिपेंडेंसी थी वो फिल हो चुकी है, फिर 1 मिला, 1 की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, फिर 3 मिला, 3 की डिपेंडेंसी 1 थी, 1 कवर हो चुकी है, फिर मेरे को 5 मिला, 5 की 2 डिपेंडेंसीज थी, 5 की कवर हो चुकी है, फिर मेरे को 0 मिला, 0 की कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए हमें स्टैक यूज करना पड़ा। तो क्या है कि सिंपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट में वी हैव टू परफॉर्म द डीएफएस। डीएफएस क्यों परफॉर्म करना है? क्योंकि जो नोड है उसका जो सबग्राफ है वो विजिट हो जाएगा, उसके बाद एंड में हम बिगिनिंग में ये लगाएंगे, मतलब क्या है कि ये सबग्राफ हो गया, मतलब क्या है कि इससे ये डिपेंडेंट है सारा, ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो ये कवर करने के बाद ये हमने शुरू में लगा दिया, हमें ऑपोजिट ऑर्डर में चाहिए था इसलिए स्टैक लगा दिया, ठीक है। अब क्या है कि इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। एक लाइन का एल्गोरिदम है, ठीक है, सिंपल पहले डीएफएस करेंगे। तो डीएफएस कैसे होगा? डीएफएस की मेरी एक वीडियो है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ये देखने से पहले आप वो जरूर देखें। तो मैंने डीएफएस स्टार्ट किया, डीएफएस के लिए हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए होता है, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस चाहिए होते हैं, ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है कि जहां से डीएफएस स्टार्ट करना है, और मेरे को एक विजिटेड एरे चाहिए होता है। अभी इसमें एक और पैरामीटर आएगा, ठीक है, स्टैक का। मैं क्या कर रहा हूं कि ग्राफ पूरे को एक स्टैक ले लिया और वो स्टैक रिप्रेजेंट्स कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, पूरे ग्राफ में एक ही स्टैक यूज होगा, ठीक है, तो मैंने वो स्टैक लिया और उसे पास कर दिया बाय रेफरेंस। रेफरेंस से इसलिए पास किया क्योंकि
मैं चाहता हूं कि जो मेन फंक्शन से मैं इसको कॉल करूं, तो जो स्टैक में मैंने वेरिएबल्स डाले हैं वो सारे मेरे मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट भी हों। ठीक है, तो ये कर लिया। ठीक है, डीएफएस में सबसे पहले क्या करना होता है हमें कि जो नोड पे गए उस नोड को मार्क एज विजिटेड कर दो। ठीक है, अब क्या है कि इधर मैंने चेक क्यों नहीं किया कि स्टार्ट पहले विजिटेड है कि नहीं, क्यों? क्योंकि हम डीएफएस कॉल ही तभी करेंगे स्टार्ट को अगर स्टार्ट विजिटेड नहीं होता, वो सेकंड पार्ट में आएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से और समझना है तो डीएफएस वाली वीडियो में जाके जरूर देखें। अब क्या है कि जब मैंने डीएफएस में स्टार्ट कर दिया, विजिट कर दिया एक नोड, फिर मेरे को उसका सब ग्राफ विजिट करना होता है। आई हैव टू चेक इट्स नेबर, जो उसमें नहीं विजिटेड आई हैव टू गो टुवर्ड्स दैट पाथ। तो मैं क्या करूंगा, अब उसके नेबर्स को देखूंगा। फॉर ऑटो नोड इन ग्राफ, तो मैंने स्टार्ट के नेबर्स चेक करना शुरू किए, तो मैंने देखा कि इफ दैट नेबर इज नॉट विजिटेड, नोड रिप्रेजेंट्स एवरी नेबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, जी एक मेरे पास ग्राफ था। ठीक है, तो ग्राफ के स्टार्ट इंडेक्स पे मेरे सारे नेबर्स थे स्टार्ट के। ठीक है, तो वो मैंने चेक कर लिया। नोड विल रिप्रेजेंट, पहले जब पहली इटरेशन होगी तो नोड यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इट विल रिप्रेजेंट एवरी वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। तो अगर नोड नहीं विजिटेड, आई विल सिंपली डू द डीएफएस स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अब स्टार्ट बन जाएगा मेरा नोड विजिटेड एंड स्टैक। ठीक है, तो ये लूप के बाद मेरा डीएफएस खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने नोड भी विजिट कर लिया, उसके सारे आसपास वाले विजिट कर लिए। अब क्या है कि लास्ट में मैं स्टैक में वो एलिमेंट ऐड कर दूंगा। स्टार्ट स्टैक में पुश कर दिया, एलिमेंट का होता स्टार्ट। ठीक है, ये मेरा बन गया यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। मेन फंक्शन में का कोड नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखोगे। ठीक है, मेन फंक्शन बनाऊंगा मैं, उस मेन फंक्शन से मैं ये वाले फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, उसमें क्या है कि मैं एक स्टैक भी डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, और वो स्टैक में इधर पास करूंगा, तो दोबारा जब कंट्रोल आएगा तो स्टैक में मेरे सारे वेरिएबल्स फिल होंगे, सारे नोड्स। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, कोई एक वेक्टर लूंगा मैं। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से पॉप करता जाऊंगा और वेक्टर में डालता जाऊंगा एलिमेंट्स, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता। ठीक है, एंड में वो वेक्टर मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो ये था टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।